Hello guys, today we are doing all formulas of chapter 10 straight lines. First of all, the concept that come is slope, that is m. Okay, m के आपके पास 3 formulas है. वो कौन से? जब आपको एंगल और 1 कोऑर्डिनेट, सेकंड जब आपको 2 कोऑर्डिनेट, थर्ड या तीसरा आपको इक्वेशन दे रखी हो. एंगल यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ठीक है. जब आपको एंगल दे रखा होगा तब आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा. वो जो एंगल होगा उसके साथ टेन रेशो लगा देंगे और टेन के उससे हम m निकालेंगे यानी स्लोप निकालेंगे. अगर 2 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो आपका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1. कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन है, ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना ये. तो आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे a और b, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, आप अपना स्लोप निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से. x2 माइनस x1 equals to m. And in third formula, equation, if the equation is in this form, then your formula to find slope is minus a upon b. The coefficient of x in minus, coefficient of y in positive, and उनको डिवाइड करना है हमें. Then next is अगर आपको 2 स्लोप दे रखे हैं तो आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है. किस फॉर्मूले से? tan थीटा इक्वल्स टू ये 2 स्लोप जो होंगे ये आपको किसी भी लाइन 2 लाइन के स्लोप दे रखे होंगे, ठीक है. tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है. So I hope I'm clear till here. Now slope, if the slope is in if the line is perpendicular to a line, और हमें इस लाइन का और इस लाइन का, जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ, इस लाइन का और इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो आप उन स्लोप को m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 के इक्वल लिख सकते हो, उनका प्रोडक्ट. और अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं इस तरीके से, ठीक है. अगर लाइन पैरेलल है तो हमारा जो स्लोप होगा वो होगा इक्वल एक दूसरे से, ठीक है. सो our next concept is to find equation. Find equation if the line is parallel to x-axis, then your equation of this line will be y equals to a. And if the line is parallel to y-axis, then the equation will be x equals to a. Okay. और यहाँ पर a क्या है? a ये डिस्टेंस है. ऊपर भी जो ये फिगर थी उसमें a ये डिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है. Then if we have to find the equation of a line from one slope and one coordinate, then the equation will be y minus y1 equals to m x minus x1, जहाँ पर y1 और x1 comma y1 are will be the coordinates and m will be the slope. Okay. अगर आपको स्लोप नहीं दे रखा और आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो जो हमारा फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है. तो इसमें अब m की जगह और क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख देंगे किस तरीके से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, जिसमें y1 और x1 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और y2 x2 हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा. यहाँ पर आपका x इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है. इंटरसेप्ट का मतलब होता है, मान लीजिए हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है और इस पर कोई लाइन इस तरीके से किसी कार्टेशियन प्लेन में आ रही है, या फिर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, या फिर इस तरीके से आ रही है, ठीक है. तो ये 3 तरीके से हमारी लाइंस आ सकती हैं कार्टेशियन प्लेन पर. तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारा जो इक्वेशन होगी ऐसी लाइन के लिए वो होगी हमारी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, और y इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. ओके. अब आता है हमारा नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ये हमारे को कोई लाइन दे रखी होगी, हमें इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी होगी. इस लाइन के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होगा और ये इस लाइन से ये जो ये एंगल बना रही होगी ये अल्फा दे रखा होगा. कौन सा डिस्टेंस? ये वाला हमें एंगल दे रखा होगा, ठीक है. तो इसके अंदर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी. और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. सो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से हमें इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा. तो उसके लिए इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं. इस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई होगी और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होंगे. तो इसका डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से. आई होप इट इज़ क्लियर. अब अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस अगर हमें फाइंड करना हो, ऐसी लाइंस जो पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो हम निकाल पाएंगे c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है. ये अंडर मोड, ठीक है. इस डिस्टेंस को हमने डी माना है. सो आई होप आई एम क्लियर. दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस. थैंक यू.